पापा पंचिंग बैग पर मुक्के मार रहे थे। वो पूरी तरह से थक गए थे, उनकी सांस फूली हुई थी, वो पसीने से तरबतर थे, बेहद आकर्षक लग रहे थे दूसरे की हालत बिना कसरत किए ही खराब थी। उसकी सांस फूली हुई थी और वो पकड़ देता है सीधा तीसरे को। पहले ने पकड़ा हुआ था सामान, उसे कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था। तीसरे ने पकड़ा हुआ था डब्बा और दूसरे ने पकड़ा हुआ था तीसरे को। दूसरा मन में चिल्लाकर कहता है, तुमने देखा बॉस कसरत कर रहे हैं। क्या वो वापस आना चाहते हैं? वो पक्का वापस आना चाहते हैं। तीसरा, जो कि दूसरे को बेहद अच्छे से समझता है, वो डब्बे को खटखटाते हुए इशारा करते हुए कहता है, अगर वो वापस आना चाहते हैं तो अभी भी ये सब चीजें क्यों खरीद रहे हैं? जी हाँ, ये सारा सामान खरीदा है पापा ने और पहला, दूसरा, तीसरा होम डिलीवरी करने के लिए आए हैं और ये सारा सामान है खिलौने, बच्चों के खिलौने। ये सब कहकर तीसरा तो निकल जाता है, परंतु अपनी आंखें और कान बंद कर कर अपने मन में चिल्ला रहा था दूसरा अभी भी, मैं नहीं सुन रहा, मैं नहीं सुन रहा, मैं नहीं सुन रहा। दूसरे की इन सब हरकतों को देखकर तीसरा गहरी सांस लेता है। दूसरा दौड़ पड़ता है पापा की तरफ। पहला और तीसरा सामान जमाना शुरू कर देते हैं। बॉस, आपने आज अचानक से बॉक्सिंग प्रैक्टिस शुरू कर दी, क्या आप मेरे साथ 2-2 हाथ करना चाहेंगे? पापा कहते हैं नहीं। पापा का ध्यान पड़ता है दूसरे के चेहरे के बिगड़े हुए नक्शे पर। क्या हुआ, आजकल इलाके में क्या शांति नहीं? दूसरे को पहले समझ नहीं आती, पर फिर वो अचानक से समझ जाता है और कहता है, ये चोटें, ये तो कोई खास बड़ी बात नहीं है, कुछ छोटे दाने आजकल कुछ ज्यादा ही उछल रहे हैं। पहले ने निकाल कर सजा दिया है एक जराफ वाला खिलौना जिस पर पोटैटो बैठकर उछला करेगा क्योंकि इसके पाँव हैं स्प्रिंग जैसे। वाव! पहले जब आप हमारे साथ होते थे, भले ही उनमें दम हो, पर उन कायरों की कभी भी हमारा सामना करने की हिम्मत नहीं हुई। बॉस, अगर आपके जख्म सब ठीक हो गई हैं, तो आपको अब वापस। दूसरे की बात उसके मुंह में ही रह जाती है क्योंकि पापा ने उतार दी है अपनी कमीज। इतनी मुश्किल से दूसरे ने खुद को संभाला था और उसकी हालत फिर से खराब हो गई है। दूसरा कहता है, वापस, और अचानक से उसे तीसरे की कही बात याद आती है। बॉस के जख्म पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं और ये बात तुम भी अच्छे से जानते हो, है ना? ये बात याद आते ही दूसरा कोशिश करता है पापा के जख्म को देखने की। पापा के पेट के जख्म को देखने के लिए दूसरा थोड़ा सा आगे बढ़कर झुककर देखने की कोशिश करता है और उसे दिखता है पोटैटो, जो उसे ही देख रहा था। दूसरा पूरी तरह से घबरा जाता है, उसे लगता है कि जैसे उसकी चोरी पकड़ी गई। पोटैटो पापा से कहता है, हाँ हाँ, और दूसरा पोटैटो से कहता है, दूसरे के पसीने छूट रहे थे और पापा पोटैटो से कपड़े पहनते हुए कहते हैं, तुम ये सब क्या कर रहे हो? पोटैटो उछल रहा था तो पापा उसे गोद में उठा लेते हैं। पोटैटो अपने मुंह पे हाथ रखकर दूसरे की तरफ देख रहा था और दूसरा अपना चेहरा छुपाते हुए दूसरी तरफ देख रहा था। दूसरा मन में कहता है, कमीने, यहाँ मत देख, यहाँ मत देख। पापा पोटैटो का हाथ उसके मुंह से निकालते हुए पूछते हैं, क्या तुम्हें भूख लगी है? पोटैटो ने अभी भी अपना गुब्बारा पकड़ा हुआ था। वो पापा की कमीज को खोल देता है और हम सब जानते हैं कि भूख और पापा की कमीज खोलने का अर्थ क्या है। ऐसा बाकी सबको लग रहा है, परंतु पोटैटो तो ये देखना चाहता है कि दूसरा क्या देखने की कोशिश कर रहा था। पापा तो हैरान हो गए थे, पर दूसरा तो हक्का बक्का रह गया था। वो चिल्लाकर कहता है, कमीने। बेचारे पोटैटो को नहीं पता था कि आखिर उसे डांट पड़ क्यों रही है। तीसरा दूसरे की हरकतों से बहुत ज्यादा परेशान था, पर वो उसे नजरअंदाज कर रहा था। और हम सबका चहीता पहला, जो शायद सबको जानता है पर फिर भी अनजान बना हुआ बैठा मन में कहता है, वो काफी खुश लग रहा है। ये वो कौन है, पापा, पोटैटो या दूसरा? इस पर जांच जारी है, पता चलते ही आप लोगों को भी बता दिया जाएगा, परंतु ज्यादा संभावना पोटैटो की है। आज की कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि कभी कभी जो हमें सच लग रहा होता है वो सच नहीं होता, बस हमें जो अच्छा लगता है हम उसे ही सच समझते हैं और बिना वजह अपनी जिंदगी को उलझा कर बैठ जाते हैं। इसलिए भ्रम से निकलें, सच स्वीकार करें, जिंदगी में आगे बढ़ें, क्योंकि बहुत से तीसरे मौके आपको नजरअंदाज करते हुए आपका इंतजार कर रहे हैं।